नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं आज आपके जो एसएससी सीएचएसएल का 19 अक्टूबर को एग्जाम हुआ है, तो इनके ऑल शिफ्ट यानी फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड शिफ्ट में पूछे गए टोटल 66 जीके के सवाल एग्जैक्ट हूबहू सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित देखने वाले हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट से आपके प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। सबसे पहले देखेंगे प्रथम पारी के 23 क्वेश्चन, उसके बाद सेकंड शिफ्ट के 21 और थर्ड शिफ्ट के 22 जीके के सवाल हैं। इसके अतिरिक्त जो भी सवाल पूछे गए, यदि आज आपका एग्जाम था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रथम पारी के पेपर, बाकी इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी ऑल शिफ्ट की। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल की लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। आपका जब भी एग्जाम हो तो सवाल जरूर व्हाट्सएप कीजिए जिस प्रकार यहाँ पर इन सभी स्टूडेंट ने सेंड किया है। तो प्रथम पारी के जो टोटल सवाल भेजे उसमें स्पेशल थैंक्स यहाँ पर उज्ज्वल कुमार, शालू नोटियाल, हरिकेश मीणा, सुशांत त्यागी, आदित्य गुप्ता, रविंद्र यादव, सौरभ और शुभम यादव। तो चलिए यहाँ पर आपके सामने जो पहला सवाल देखिए, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये है फुटबॉल। इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से ये टूर्नामेंट आयोजित होता है। इससे पहले पूछा गया था 2018-19 विजेता, अभी का जो एग्जाम चल रहा है उसी में पूछा गया था 2018-19 जो संतोष ट्रॉफी है उसमें विजेता टीम कौन सी है? तो टीम का नाम है सर्विसेज। नेक्स्ट वन देखिए, मुगल वंश के राजाओं का सही कालक्रम आपको पूछा था, तो ट्रिक ये रहेगी इसकी भाजी सब्जी फॉर माशाब। ये यदि आपने याद कर लिया तो कभी भी आप इसको भूलोगे नहीं। भा यानी बी का मतलब हो जाएगा बाबर, एच हुमायूं, फिर ए का मतलब अकबर, और जे जहांगीर, आई आपके हो जाएगा ये जहांगीर में ही हो गया, फिर एस यानी आपके शाहजहां, ए वापस औरंगजेब। इस प्रकार बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुख शेर, मोहम्मद शाह अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह सेकंड, या फिर इन्हें बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट करना था, बाकी ये इसका सही कालक्रम रहेगा। कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी श्रीलंका से नहीं है? नहीं का पूछा है तो इसमें एक ऑप्शन था केदार जाधव जो कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, बाकी महिला जयवर्धने, लसित मलिंगा, तिसारा प्रेरा, ये सभी श्रीलंका के हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल काफी जिस वाले यहाँ पर पूछा गया है तो 5 वर्ष हो जाएगा। और ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति की जो पदावधि है वो अनुच्छेद 56 में है, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। बाकी बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में उनको वोटिंग कौन करते हैं? तो वोटिंग के लिए जो भी आपके एमएलए हो जाएंगे यानी राज्यों के विधानसभाओं के जो चुने हुए सदस्य हैं, उनके साथ साथ एमपी है लोकसभा प्लस राज्यसभा के, वो सभी वोटिंग करेंगे। जो वोटिंग सिस्टम है ये है सिंगल वोट ट्रांसफेरेबल सिस्टम है, और राज्यों के विधान परिषद के सदस्यों को वोटिंग करने का यहाँ पर अधिकार नहीं है। भारत रत्न पुरस्कार 2019 किसे नहीं मिला है? तो ऑप्शन में क्या था? चौथा जो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 व्यक्तियों को दिया गया है 2019 में। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को दिया गया है, और प्रथम अवार्ड 1954 में इन तीनों व्यक्तियों को दिया गया था। अगला सवाल देखिए, अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्हीं के साथ 3 व्यक्तियों को ये दिया गया था, एस्तर डुप्लो, माइकल क्रेमर और अभिजीत बनर्जी को। क्यों दिया गया था? क्योंकि वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनका एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए ये पुरस्कार मिला है। अभिजीत बनर्जी है, इनका जन्म भारत में हुआ था और अभी फिलहाल इनकी नागरिकता है अमेरिकी। अगला सवाल यहाँ पर 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सवाल ये पूछा गया था जो वर्तमान में शरद अरविंद बोबडे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस है? तो ये 47वें नंबर के हैं। इससे पहले भी ये रिपीट क्वेश्चन हो चुका है। गुरुमुखी लिपि सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग में लाई गई थी? तो सिखों के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद, इनके द्वारा इसको यूज किया गया था। गुरुमुखी लिपि है, इसमें पंजाबी भाषा लिखी गई है, यानी गुरुमुखी का मतलब हो जाएगा गुरुओं के मुख से निकली हुई। और लिपि में टोटल इस जो गुरुमुखी लिपि में टोटल 35 वर्ण हैं, यानी 3 स्वर और 32 व्यंजन। सबका साथ सबका विकास पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी के जो भाषण है उनका संकलन है, अरुण जेटली ने विमोचन किया था 2019 में ये। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, बेहंदी कलम उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो बेहंदी कलम उत्सव है ये मेघालय का है, और इनकी जयंतिया ट्राइब्स हैं, उन्हीं ट्राइब्स के द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है, बेहंदी कलम उत्सव। नेक्स्ट वन देखिए, ऊर्जा का मात्रक आपको पूछा है तो जूल हो जाएगा। 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग्स होता है, ये एसआई में है, बाकी सीजीएस में आपके अर्ग्स हो जाएगा। 1 जूल में बहुत बार पूछा है। ईवी कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो 6.2 × 10 की घात 18। नेक्स्ट यहाँ पे करतारपुर कॉरिडोर किस नदी के किनारे हैं? जो भारत और पाकिस्तान को ये कॉरिडोर कनेक्ट करता है, ये रावी नदी के किनारे हैं, और ये अमृतसर और गुरदासपुर की सीमा बनाता है। करतारपुर में क्या है? तो करतारपुर में दरबार साहिब है, इनका जो कॉरिडोर है ये पाकिस्तान में गुरुद्वारा है दरबार साहिब का, और ये वीज़ा फ्री है भारतीयों के लिए, वहाँ जा सकते हैं। जो बॉर्डर है उसे तकरीबन 4 किलोमीटर है। कौन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है? नीले लिटमस पेपर को लाल है वो एसिड के द्वारा किया जाता है। और देखिए अम्ल आप कह सकते हो अनिल, यानी नीले को
लाल कर देगा, क्षार इसका उल्टा, लाल को नीला। प्राचीन जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो भारत में किस राज्य में है? तो ये बिहार में है, राजगीर बिहार में। कौन सा राज्य 7 सिस्टर में नहीं है? तो दोस्तों जो 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर, उनका आपको पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है इनमें से? जो भी था वो करेक्ट हो जाएगा। कौन से हैं? तो ठीक है मित्र आओ मेमना। तो इनमें आपके हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये है 7 सिस्टर। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, ऑफशोर कब होता है? यानी आप कहेंगे पेरीहेलियन है, ये कब होता है? तो पेरीहेलियन कब होता है? सब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक हो, अर्थ कैम क्लोजेस्ट टू द सन। तो ये होता है 3 जनवरी को, अर्ली जनवरी में होता है ये 3 जनवरी को। और ये दोस्तों एक इसी एग्जाम में आपके 10+2 CHSL में पूछा हुआ सवाल है अब की बार, कि जो सबसे नज़दीक पृथ्वी होती है सूर्य को, कितने किलोमीटर डिस्टेंस पे रहती है? तो 146 किलोमीटर। जब ये पेरीहेलियन होता है उस केस में, यानी ये अर्ली जनवरी को होता है जब सूर्य और पृथ्वी सबसे नज़दीक हो। तो सूरज की परिक्रमा करती हुई किसी वस्तु या उसकी कक्षा में सूरज से अधिकतम दूरी वाला जो भी ऑब्जेक्ट है, स्थान है, वो कहलाएगा एपीहेलियन। और निकटतम जो आपके पूछा है वो पेरीहेलियन कहलाएगा, और ये 3 जनवरी को पड़ता है। और जो सबसे दूर है, मैंने कहा सबसे दूर जो एपीहेलियन है वो 152 मिलियन किलोमीटर है, और ये जुलाई में, अर्ली जुलाई में ही है। एवरेज डिस्टेंस की बात करें पृथ्वी और सूर्य की, 149.6 मिलियन किलोमीटर। भारतीय संविधान के अनुसार जो सेकुलरिज्म है यानी धर्मनिरपेक्षता है, वो क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष नाम से स्पष्ट है कि धर्म के प्रति कोई पक्षपात नहीं होगा राजनीति में। चाहे कोई भी गैर धार्मिक मुद्दे हैं उनमें धर्म को बिल्कुल दूर रखा जाएगा, यानी सरकार धर्म के आधार पर कोई भी मतभेद नहीं करेगी। कौन सा शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था? यानी पूछा था कौन सा मौर्य वंश का शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था? तो उनमें अशोक थे। बहुत बार एग्जाम ये भी पूछ लिया जाता है चंद्रगुप्त किस धर्म के अनुयायी थे? तो वो जैन धर्म के थे। बिंदुसार की बात करें तो ये आजीवक संप्रदाय के थे। और अशोक ने, देखिए जो अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो उनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जहाँ से अक्सर सवाल आते हैं। अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। कौन से युद्ध के बाद ये बौद्ध धर्म को इन्होंने दीक्षा ली है? तो कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्र को श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट में देखिए, जब पानी किसी ऊंचाई वाले स्थल से नीचे की ओर गिरता है तो उस केस में क्या बनाता है? इस टाइप से एक सवाल था, एग्जैक्ट मालूम नहीं है इसमें क्या ऑप्शन थे। कौन लॉन टेनिस खिलाड़ी नहीं है? तो मनिका बत्रा है, ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी है, लॉन टेनिस की नहीं है। कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो टोटल 10 फिलहाल महारत्न कंपनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इनके अतिरिक्त जो एक कुछ इंजीनियर लिमिटेड करके था, वो शायद उसका आंसर होगा जो ऑप्शन में था। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी है, कोल इंडिया है, बाकी आपकी गेल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी हो जाएगी, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड है, पावर ग्रिड हो जाएगी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो भी पब्लिक सेक्टर की बहुत सी कंपनियां हैं ये आपके आ जाएगी जो महारत्न कंपनियों में है। 10 जो टोटल कंपनी है यहाँ पर। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कंप्यूटर का सवाल था, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। इनपुट नहीं का पूछा, मॉनिटर आपको पता है, आपको दिखता है आउटपुट के रूप में, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जो भी आपके जॉयस्टिक वगैरह, ये इनपुट डिवाइस रहते हैं। अगला सवाल देखिए, लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो एमाइलेज हो जाएगा, जो कि स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। अब देख लेते हैं सेकेंड शिफ्ट के 25 में से जो आज 21 सवाल मिले हैं, बाकी बचे हुए 4 सवाल कौन से आप कमेंट करके जरूर बताना। स्पेशल थैंक्स जिन्होंने सेकेंड शिफ्ट के सवाल व्हाट्सएप किए हैं, उनमें अरमान चौहान, पूनम, नितिन कैन, रियाज मलिक, इन सभी स्टूडेंट ने ये सवाल सेंड किए हैं। तो पहला सवाल देखिए सेकेंड शिफ्ट का, SAFF अंडर 15 चैंपियनशिप टूर्नामेंट 2019 में विजेता टीम SAFF यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से, जिसमें टोटल ये 8 सदस्यीय देश है, भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव। तो ये जो चैंपियनशिप टूर्नामेंट हुआ है इसमें विजेता टीम कौन सी रही है 2019 में? तो भारत रही है, तीसरा टाइटल अपने नाम किया है। और आपकी उप विजेता हो जाएगी रनरअप नेपाल। ये गेम्स है ये भारत में आयोजित हुए हैं SAFF अंडर 15, और 2018 में विजेता थी बांग्लादेश। नेक्स्ट यहाँ पर अगला सवाल देखिए, द्रोणाचार्य अवार्ड किस वर्ष शुरू किया गया था? तो द्रोणाचार्य अवार्ड है ये 1985 में। द्रोणाचार्य अवार्ड से पता नहीं बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं अब की बार, कोच को कौन सा दिया जाता है, कब शुरू किया गया, प्रथम किसे दिया गया, अब की बार किसे दिया गया है? तो 1985 में इसकी शुरुआत की गई है। और खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, जो कि थर्ड सेट में आपके पूछा हुआ सवाल है। नकद पुरस्कार 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रथम विजेता की बात करें जो 1985 को दिया गया था, वो भल्ला चंद्र भास्कर भागवत, ओम प्रकाश भारद्वाज और
OM नेम्बियर को दिया गया था द्रोणाचार्य अवार्ड, जिसकी शुरुआत 1985 में की गई। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है? तो हड़प्पा की हुई है दोस्तों 1921 में। किन के द्वारा हुई है? तो दयाराम साहनी के द्वारा। इससे पहले आपके एक अभी के एग्जाम में पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा? तो रखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई थी। हड़प्पा ये कहाँ पर? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, रावी नदी के तट पर ये स्थित है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, ई कोर्स ऑन वल्नरेबिलिटी एटलस किस मंत्रालय की पहल है? तो ये जो दो पहल है, एक तो अंगीकार अभियान और एक ये ई कोर्स वाली, ये दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी आपकी जो विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय है, उनकी पहल है। तो अंगीकार अभियान है, शायद ये भी आपके दिया गया था सवाल में, और इसी के साथ ही ई कोर्स, दोनों पहल है ये इसी मंत्रालय की हैं। जो शहरी विकास मंत्री कौन है वर्तमान में? हरदीप सिंह पुरी हैं। और जो ई कोर्स है, ये कोर्स देश में प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित क्षेत्रों या फिर संभावित प्राकृतिक आपदाओं की समझ और जागरूकता विकसित करने से जुड़ा है। और ये अंगीकार अभियान है, ये आवास योजना से जुड़ी हुई पहल है। अगला सवाल देखिए, एक सवाल था, गोल्डन बटरफ्लाई नाम की एक दुर्लभ चाय है जो कि असम में है, इसकी नीलामी में कितने रुपए पर केजी पर ये नीलाम हुई है, बेची गई है? गोल्डन बटरफ्लाई जो चाय है, ये गुवाहाटी में जो चाय में है, ये 75,000 रुपये किलो की कीमत में आपकी बार बेची गई हैं। 2019 में रिकॉर्ड इनकी 75,000 प्रति किलो की कीमत से बेची हुई है। इससे पहले रिकॉर्ड था ये 70,501 रुपये का। 2019 में किसे भारत रत्न नहीं मिला? ऑप्शन में आपके सचिन तेंदुलकर था, करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया है, यहाँ पर भी पूछ गया है। और किसे मिला है 2019 में? नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद आपके 21A में है। शिक्षा का अधिकार है, ये आपके कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 86 जो संविधान संशोधन अधिनियम है 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। इसमें क्या है कि राज्य है वो 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करूँ तो यहाँ पर एक तो अनुच्छेद आपके 45 इंपॉर्टेंट है और अनुच्छेद 51A। 45 है कि राज्य को तब तक सभी बच्चों की शुरुआती देखभाल जो 0 से लेकर 6 वर्ष तक की आयु तक है उनके लिए प्रयास करना होगा शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए, अनुच्छेद 45 कहता है। फिर आपके अनुच्छेद 21A में राज्य 6 से 14, ये 6 से पहले हो जाएगा 45 और 6 से 14 जो राज्य करेगा वो 21A है। और जो अभिभावक करेंगे, जो भी छात्र हैं, इनमें 6 साल से 14 साल की आयु के बच्चों के लिए उनके जो माता पिता या संरक्षक हैं वो बच्चों को शिक्षा दिलाने का अवसर उपलब्ध कराएगा। ये अनुच्छेद 51A में संशोधन किया गया, नया यहाँ पर सेक्शन K जोड़ा गया है इसी के तहत। एक आपके सवाल था, जो शैला है ये नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? जो शैला लोक नृत्य है ये छत्तीसगढ़ का है। कृषि जीवन से संबंधित नृत्य है जिसमें केवल पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य का है। और एक छत्तीसगढ़ से अन्य यहाँ पर जो सवाल पूछा गया कला संस्कृति का कि गौरी गौरा जो उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो गौरी और गौरा उत्सव है ये छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। गौरी यानी आपके हो जाएगा गौरी यानी पार्वती और शिव हो जाएंगे गौरा। इनको समर्पित ये उत्सव है, दीपावली के वक्त लक्ष्मी पूजा के बाद मनाया जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट यहाँ पर कंप्यूटर का सवाल देखिए, MS वर्ड में जो टेक्स्ट है उनको सेंटर अलाइन करने के लिए, बीच में अलाइन करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल के साथ आपको प्रेस करना होगा E, तब जो भी टेक्स्ट होगा वो बीच में अलाइन हो जाएगा। राइट अलाइन करना आपको तो कंट्रोल के साथ R, लेफ्ट के केस में L, जस्टिफाई करना है बिल्कुल सभी का पूरी आ जाना चाहिए, लेफ्ट भी आ जाए राइट भी आ जाए, जस्टिफाई हो जाए तो कंट्रोल के साथ J, ये आपके जस्टिफाई का हो जाएगा शॉर्टकट। पादप वर्गीकरण से आपके सवाल था एग्जैक्ट, उसमें क्या पूछा गया था? पादप वर्गीकरण में जो इनमें ऑप्शन कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं थैलोफाइट, ब्रायोफाइट इस टाइप से दिए गए थे। तो पादप वर्गीकरण को सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया है, उसमें एक आपके हो जाएगा क्रिप्टोगैम्स, दूसरा फेनरोगैम्स हो जाएगा। क्रिप्टोगैम्स यानी जो अपुष्पोद्भिद है उसमें आपके आ जाएंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फिर जो सेकेंड पार्ट में बांटा गया है जिसमें पुष्प होते हैं पुष्पोद्भिदी, उसमें आपके एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आते हैं, नग्न बीजी और आपके आवर्त बीजी। और इन्हीं में जो एंजियोस्पर्म है, आवर्त बीजी है, उन्हीं को आगे 2 भागों में बांट दिया है, एक बीजपत्र और द्विबीजपत्र। तो किस टाइप से पूछा गया था आप कमेंट करके बता सकते हो, जिन भी स्टूडेंट का था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये युद्ध हुआ था 1967 से लेकर 1969 के बीच में। किन के मध्य हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के सुल्तान उस समय हैदर अली थे, तो उनके मध्य ये युद्ध हुआ था। कारण था मद्रास में अंग्रेजों की आक्रामक नीतियां थी। और जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, टोटल कितने युद्ध हुए हैं आंग्ल मैसूर में? 4 युद्ध हुए हैं। प्रथम तो ये हो गया आपके 67 से 69, सेकेंड यहाँ पर 1780 से 84, थर्ड यहाँ पर 1790 से 92 और चौथा 1798 से 99। जनवरी 2000
2020 में हुए नसीम अल बहर जो युद्धाभ्यास है वो भारत में कितने जहाज उसमें भाग ले रहे हैं। तो ये जो युद्धाभ्यास हुआ एक्सरसाइज, इसमें भारतीय नौसेना के 2 जहाज हैं, ब्यास और सुभद्रा, और ओमान की किन के मध्य ये एक्सरसाइज हुआ है। तो भारत और ओमान के मध्य द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। इनमें ओमान की तरफ से भी 2 जहाज हैं इनका नाम यहाँ पर दिया गया है, आर्नो एल रशीक एंड आर्नो कसाब, ये भाग ले रहे हैं। और भारत की तरफ से जो ब्यास और सुभद्रा, तो यानी 2 वाहन जहाज इसमें भाग ले रहे हैं। ये 12वां संस्करण है जो कि गोवा में आयोजित हुआ है, मोरमुंगाओ पोर्ट में ये युद्धाभ्यास हुआ है। अगला सवाल देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ पर आयोजित किए गए हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 है, ये असम में हुए हैं, गुवाहाटी असम में हुए हैं। प्रथम रैंक किसकी रही है 2020 में, महाराष्ट्र की 256 मेडल के साथ प्रथम रैंक पर। सेकंड हरियाणा की, थर्ड दिल्ली की है। बाकी मैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करूं, इससे पहले 2019 में पुणे में आयोजित हुए थे, जिसमें भी प्रथम महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, और पहला संस्करण इसकी शुरुआत 2018 से हुई है जो कि दिल्ली में हुए थे। उसमें रैंक उल्टी थी, पहला हरियाणा था, सेकेंड आपके महाराष्ट्र, फिर दिल्ली था। इसमें 2 होते हैं, एक तो अंडर 17 और एक अंडर 21 जो कॉलेज स्टूडेंट है, 17 स्कूल स्टूडेंट। और यहाँ पर ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसमें कितनी स्कॉलरशिप जो दी जाती है छात्रवृत्ति। तो 1000 जो खिलाड़ी हैं उनको एनुअल स्कॉलरशिप दी जाएगी 5 लाख रुपए, कब तक, 8 वर्षों तक दी जाएगी, ताकि वो इंटरनेशनल इवेंट है उनके लिए तैयारी कर सकें। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह हैं। और ये 15 वित्त आयोग अध्यक्ष जो हैं आपके आयोग हैं, 2017 को इसके गठन की मंजूरी दी गई है। 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, 2020 से 25 तक। NK सिंह, इससे पहले डॉक्टर YV रेड्डी थे। और ये जो वित्त आयोग है ये अनुच्छेद 280(1) में वर्णित है। यानी वित्त आयोग हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, KC नियोगी। GST काउंसिल कमेटी के अध्यक्ष कौन है, ये भी सवाल रिपीट हुआ है। तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो भी, वो भी अध्यक्ष रहते हैं GST काउंसिल कमेटी, वर्तमान में निर्मला सीतारमण करेक्ट हो जाएगा। और अगला देखिए, संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 के ये संशोधन हुआ है, मोटर वाहन अधिनियम है। ओके, तो संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 के हिट एंड रन केस में सरकार पीड़ित के परिजनों को कितने रुपए का मुआवजा देगी। तो ये जो आपका हिट एंड रन केस में सरकार पीड़ितों के परिजन को 2 लाख या इससे अधिक का मुआवजा देगी। यानी जब मृत्यु हो जाती है उस केस में तो आपका मुआवजा मिलेगा 2 लाख का, पहले 25,000 था। पहले जो था वो 1988 का मोटर वाहन अधिनियम था, उनमें संशोधन हुआ है 2019 में। और यदि गंभीर चोट आते हैं उस केस में मुआवजा मिलेगा आपके 50,000 रुपये, पहले थे 12,500। और ये जो मोटर वाहन अधिनियम है 2019 वाला है, इसमें अन्य जो संशोधन हुए हैं, हेलमेट नहीं पहनने पर 1,000 रुपये का, या फिर इन्हीं के साथ 3 माह लाइसेंस रद्द हो जाएगा, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आपकी 5,000 रुपये का जुर्माना, सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 1,000 रुपये का। इसके अलावा भी अन्य नियम हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, ये सभी आपके ऑप्शन दिए गए थे, SQL, MSC, यूनिक्स, लिनक्स। तो SQL आपकी एक क्वेरी कंप्यूटर लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी आपके मैक, यूनिक्स, लिनक्स है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट में देखिए, एक सवाल ये पूछा गया था आपके, ये 19वां सवाल, अल्फ्रेड वेनेजर द्वारा दिया गया शब्द पेंजिया जो एक विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट था, उसके चारों ओर के महासागर को क्या कहा जाता है। एग्जैक्ट ये सवाल नहीं मिला है किस टाइप से पूछा गया था, बाकी ये पेंजिया के रिगार्डिंग स्टूडेंट बता रहे हैं अल्फ्रेड वेनेजर के द्वारा। ये जो पेंजिया है, तो पेंजिया यानी जो सबसे पहले आपके, तो अभी पता है 7 महाद्वीप है, पहले 7 महाद्वीप को पेंजिया बोला जाता था एक साथ, जो विशाल एक महाद्वीप आप कह सकते हो, सुपर कॉन्टिनेंट। तो उनके चारों ओर के महासागर को पेंथालासा बोला जाता था। तो ये पेंथालासा करेक्ट हो जाएगी कि विशाल महासागर जो पेंजिया के चारों ओर घेरे हुए था उसका नाम था पेंथालासा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, एक्सोस्फीयर जो बहिर्मंडल है वो कौन से मंडल के बाद आता है, काफी इजी सवाल। तो ये आयन मंडल के बाद, सबसे निचला मंडल आपके ये है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल, और सबसे ऊपर जो 10,000 किलोमीटर की रेंज है वो बहिर्मंडल है। नेक्स्ट यहाँ पे बोमडिला दर्रा है, ये किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला पास। और एक आपके सवाल उत्सर्जन तंत्र से था, तो उत्सर्जन तंत्र में क्या सवाल था वो कमेंट करके बता सकते हो। अभी एक की नंबरिंग नहीं हुई तो वो 22वां, तो टोटल इस प्रकार 22 सवाल हो जाएंगे सेकंड शिफ्ट के। इसके अतिरिक्त जो भी बचे हुए सवाल है आप कमेंट कर सकते हो। अब देख लेते हैं आपके थर्ड शिफ्ट के सवाल, इसमें भी 22 क्वेश्चंस मिले हैं 25 में से। स्पेशल थैंक जिन्होंने सवाल व्हाट्सएप किए हैं, नारायण गुर्जर, सौरभ सिडाना, विनोद सिंह गुर्जर, शंकर जाट, रिचपाल चौधरी, पूनम फोगावट, लोकेश शर्मा, अतुल सुधीर। तो इन सभी ने ये व्हाट्सएप किए, तो इनको स्पेशल थैंक्स। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल जरूर सेंड कीजिए।
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएंगे। थर्ड सेट का पहला सवाल देखिए, विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित हैं? रेसलर है विनेश फोगाट। नोवाक जोकोविच राफेल नडाल किस खेल से संबंधित हैं? तो लॉन टेनिस से हैं नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल। और नोवाक जोकोविच की बात करूँ तो बहुत बार इनकी कंट्री नागरिकता पूछ ली जाती है, तो ये सर्बियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। और राफेल नडाल है स्पेनिश। आहार नाल का भाग कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग था, मैं कुछ इंपॉर्टेंट भाग बता देता हूँ। बाकी आई थिंक ऑप्शन में आपके लीवर होगा, तो लीवर आहार नाल का भाग नहीं है। गॉल ब्लैडर है, पेंक्रियाज, अग्नस, ये आपके आहार नाल के भाग नहीं हैं। कौन से हैं? तो उसमें मुख आ जाएगा, ग्रसनी आ जाएगी। आहार नाल जो कि मुख से लेकर अग्रभाग कौन सा? सबसे पहले मुख है, और जो लास्ट में गुदा द्वार की बाहर निकलता है तो वो पूरी आहार नाल 25 से 30 फुट लंबी है। तो मुख्य भाग आपकी मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत हो जाएगी। तो ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये सबसे बड़ी है। सबसे बड़ा भाग कौन सा? छोटी आंत है। ये सभी भाग ऑप्शन में होंगे, बाकी जो नहीं था वो इनमें से नहीं था, वो करेक्ट हो जाएगा। जो लीवर होना चाहिए आई थिंक उसमें। जेफ बेजोस किस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ है? जेफ बेजोस इजी सवाल अमेजन का हो जाएगा। सर्दियों में घूमने वाले जो पर्यटक हैं उनके लिए बनाए गए भारत में इग्लू हाउस कहाँ पर है? तो ये मनाली में बनाए गए हैं। इग्लू का मतलब बर्फ़ का घर बना लिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर सर्दी होती है, तापमान 0 से माइनस में रहता है। उस केस में पर्यटकों के लिए स्पेशल जो इग्लू हाउस बनाए जाते हैं सर्दी से बचने के लिए, तो ये मनाली में भारत में बनाए जा रहे हैं। और नेक्स्ट वन देखिए, विच कंट्री इज़ नोन एज द कॉफ़ी बॉल ऑफ द वर्ल्ड? तो कॉफ़ी बॉल जो कटोरा है, विश्व के कॉफ़ी का कटोरा, वो ब्राज़ील है, क्योंकि यहाँ पर कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। सेकेंड कॉफ़ी का उत्पादन होता है वियतनाम में। अगला सवाल देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस का नारा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस करेक्ट हो जाएगा। ये नारा उन्होंने कब दिया था? तो रंगून के जुबली हॉल में अपने ऐतिहासिक भाषण में इन्होंने संबोधन करते समय तुम मुझे खून दो और दिल्ली चलो वाला नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और ये देखिए, और यहाँ पर एक नारा है जो है जय हिंद। जय हिंद का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया हुआ है। और अगला सवाल देखिए यहाँ पर, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद करेक्ट हो जाएगा। इनका जो कार्यकाल है वो जनवरी 1950 से लेकर 1962 तक 12 वर्ष रहा है। वर्तमान में कौन है भारत के प्रेसिडेंट? तो वो है रामनाथ कोविंद है, जो कि 14वें राष्ट्रपति हैं। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कौन से नंबर के? तो 14वें। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया था? तो इसमें आपके पूछा गया था, 2019 का नहीं था, 2018 में किसे दिया गया था? इंग्लिश का पूछा गया था, जो कि 2018 में अमिताभ घोष का हो जाएगा। बाकी 2019 का पूछ ले तो मलयालम भाषा में दिया हुआ है, अक्कितम अच्युतम नंबूत्री को दिया गया है। प्रथम 1965 में इसकी शुरुआत हुई है। ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उनमें से एक भाषा में दिया जाता है। और सबसे पहले 1965 में जी शंकर करूप को दिया गया था। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। भारत, चीन, जापान है वो किस महाद्वीप में? इजी सवाल एशिया हो जाएगा। टीपू सुल्तान के वक्त मैसूर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम, जो कि कर्नाटक में है। ये टीपू सुल्तान के वक्त मैसूर साम्राज्य की राजधानी थी। देखिए, मैं बात करूं टीपू सुल्तान की तो इनके पिता का नाम हैदर अली है, और टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। यूपीएससी में कौन सी सेवा सम्मिलित नहीं है? ये सभी तो आपको पता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, पुलिस सर्विस है और आपकी फॉरेस्ट सर्विस, ये तो शामिल रहती है। इनके अतिरिक्त जो भी ऑप्शन था वो करेक्ट हो जाएगा। कंपनी और उनके फाउंडर का आपको सही मिलान करना था। इंफोसिस के कौन है? नारायण मूर्ति हैं। विप्रो के अजीम प्रेम जी है। रिलायंस के अंबानी हैं। तो ये सभी आपके सही मिलान किए हुए हैं। चौथा ऑप्शन कौन सा है पता नहीं था। खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार, फिर ये दोबारा कोचों का पूछ लिया है, रिपीट हो रहा बार बार। द्रोणाचार्य पुरस्कार है, 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता खेल से संबंधित कौन है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, तो सबसे पहले दिया गया था वो किसे दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को। वो किस खेल से हैं? तो शतरंज से हैं। 1991-92 में सबसे पहले दिया गया था। 2020 की बात करूं तो इनका स्पोर्ट को आपका ध्यान में रखना है, बहुत अब की बार पूछे जा रहे हैं। मनिका बत्रा का भी पूछा हुआ सवाल है किस खेल से है। विनेश फोगाट आज पूछ लिया है, रानी रामपाल का भी। ये सभी याद रखिए। 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है वो रोहित शर्मा को दिया गया है जो क्रिकेट के हैं। मरियप्पन थंगावालू को दिया गया है, ये पैरा ओलंपिक हाई जंप से हैं। मनिका बत्रा टेबल टेनिस है। विनेश फोगाट कुश्ती है। रानी रामपाल हॉकी की। अंटार्कटिका पर पहला भारतीय अनुसंधान स्टेशन कौन सा है? तो दक्षिण गंगोत्री है। अंटार्कटिका पर प्रथम भारतीय जो रिसर्च सेंटर है वो दक्षिण गंगोत्री है।
और ये कब हुआ था स्थापित? 1983 को हुआ था। सेकेंड 1988 को हुआ था, जिसका नाम क्या है? मैत्री है। और थर्ड आपकी भारती हैं, ये स्टेशन 2015 में स्थापित हुआ है अंटार्कटिका पर। एक सवाल था आपके अर्थशास्त्र का, जिसमें रेंट है, वेज है, यानी किराया, वेतन, ये अर्थशास्त्र के किस ब्रांच से संबंधित है, यानी इनका अध्ययन कौन सी शाखा में होता है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। सप्लाई कर्व, वेज और रेंट का अध्ययन। हुमायूं म्यूजियम कहाँ पर है? जहाँ पर इनका मकबरा है हुमायूं का, जो कि नई दिल्ली में है। एक भूमिगत संग्रहालय है ये। नेक्स्ट हम देखिए, चार धाम महामार्ग हैं जो ऑल वेदर एक्सप्रेस वे है, तो चार धाम से रिलेटेड पूछा था, ये उत्तराखंड राज्य में है। अगला सवाल देखिए, कौन सा पोर्टेबल डिवाइस नहीं है, यानी जिनको आप कैरी नहीं कर सकते हो, जैसे कि आपका डेस्कटॉप हो जाएगा, डेस्कटॉप है, टेलीविजन है, इनको आप कैरी करके नहीं चल सकते हो। बाकी पोर्टेबल आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया है, ये सभी आपके पोर्टेबल हो जाएंगे। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो सापेक्षिकता का सिद्धांत आपको पूछा है, इनके प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में ये पब्लिश किया था इन्होंने। नेक्स्ट यहाँ पे नेपटाइड क्या है? तो नेपटाइड क्या है? ये एक प्रकार का ज्वार है। तो ये ज्वार का जो उच्च और निम्न ज्वार होते हैं, इनके बीच से कम अंतर को नीप ज्वार बोला जाता है। तो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच कम से कम जो अंतर रहता है, अब देखिए उच्च ज्वार कौन सा होता है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं। निम्न ज्वार में ये 90 डिग्री के एंगल पर रहते हैं, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। उस केस में निम्न और उच्च, इनके मध्य का सबसे मिनिमम जो डिफरेंस है वो ही आपके नीपटाइड हो जाएगा। और ज्वार और भाटा क्या है आप सभी को पता होना चाहिए। जो सागर, महासागर है, वहाँ पर जल स्तर का सामान्य स्तर से ऊपर उठ जाना वो हो जाएगा आपके ज्वार, और नीचे गिरना भाटा हो जाएगी। इसका कारण क्या है जी? गुरुत्वाकर्षण शक्ति रहती है चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के कारण। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट वन क्या, सभी सवाल यहाँ पर हो चुके हैं आपके कंप्लीट। टोटल 22 सवाल है थर्ड शिफ्ट के। बाकी यानी आपके ऑल शिफ्ट में पूछे गए यहाँ पर 66 सवाल कवर हो चुके हैं। आपका एग्जाम कब है कमेंट करके जरूर बताइए, और व्हाट्सएप कीजिए जब भी आपका एग्जाम होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।